सतना के मिश्रगवा नगवर गांव में बदमाशों की दबंगई सामने आई है, जहां ग्रामीणों के आम रास्ते को कुछ दबंग लोगों ने कांटेदार बाड़ी लगाकर बंद कर दिया है। ग्रामीण अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। अधिकतर कोरी बुनकर समाज के साथ कुशवाहा परिसर के लोग रहते हैं। अधिकतर मजदूरी का काम करते हैं। बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई चौपट हो रही है। जब उन्होंने बात की जानकारी थाना सभापुर पुलिस को दी तो मामला राजस्व का बताकर पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। हैरानी की बात तब सामने आई जब तहसीलदार ने भी पटवारी को मौके पर भेजकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सांसद और विधायक, आप भी देखिए आपके शहर में क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कानून का राज खत्म हो गया है। जमींदारी और इलाकेदारी प्रथा के साथ साथ सामंतवाद जैसे हालात पैदा हो गए हैं। क्या इसको ही स्वतंत्रता कहा जाएगा, जहाँ लोग खुली हवा में सांस लेने की जगह पिंजरे के पंछी की तरह कैद होते दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पूरे मामले में पुलिस की संवेदनहीनता ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब इस बात की जानकारी थाना सभापुर पुलिस को दी गई तो मामले को राजस्व का बताकर पल्ला झाड़ लिया और पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। वहीं जब पीड़ित पक्ष तहसीलदार के पास गए तो साहब ने भी पटवारी को भेजकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। अब आखिर ग्रामीण जाए भी तो कहाँ जाए, अपना दर्द कहे भी तो किससे कहे। सर, मेरे को बहुत समस्या है। सड़क नहीं है, लड़के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल नहीं आ रहे हैं। साइकिल तो निकल नहीं रही, सिंगल मनी निकल नहीं रहा। कौन कौन से गांव के लिए रास्ता जाती है? सर, यहाँ तो खड़ूरा को है, नगवर को है, झोंटा की है, बिरसिनपुर की है, तो बच्चे जा नहीं रहे स्कूल। कितने दिन से पैक है रास्ता? 5-6 रोज से सर समस्या है। हम लोग को अच्छे से निकल नहीं पा रहे, इधर मतलब रास्ता जाम कर दिए हैं। रोड तो बनी नहीं है, लेकिन जो भी कच्ची सड़क थी उसको भी बंद कर दिए हैं। हम लोग को कॉलेज जाने में भी समस्या होती है। और यहाँ जो तो पूरे खाते में रास्ता चलत ही जाएगा है, यहाँ जो तो मतलब ये कबहू न छीन भे न बांध भे आए। अब आज समस्या यह चल रही है कि आदमी का निकरब सपन है। आगे है तो वहाँ कहती रमेश सरपंच जो तो मान लिया किया खक है आपका लगे छापा का ही वही बंद कर दी है। ये है तो 5 दी बंद कर दी हैं। अब को कहाँ जाए ही रहा है। कहाँ शिकायत किए हो आप लोग? शिकायत जो तो बिरसिनपुर में की ही नहीं साया आया था, जो तो मान लीजिए कोनो सुनाई नहीं आए। रास्ता निकलने का शहर में है, कहाँ मैंने भीतर मर रहा। कब से बंद है? यार 10 दिन रोज से बंद भैया। को बंद कर दिए? यहाँ राम किशोर भाई, वहाँ राम गोपाल कहा थी? कहा था हम निकलें जा। हाँ। कब से निकल रहे थे आप लोग इस रास्ते से? यहाँ हम निकलता हम कम से कम 50, 60, 70, 80 साल के हम हो जाए, तब से निकल आता। आज जहन बाही हुई आगे से निकल आता है। अब जितने के हैं ये रास्ता बारो सब दिन रही, कब नहीं रुकी रास्ता। आपके खिलाफ ग्रामीणों ने एक आवेदन दिया है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने लोगों के निकलने की रास्ता जो है तो बाड़ी लगाकर बंद कर दिए हैं। क्या कहेंगे? हम इसलिए बंद किए हैं कि आगे बंद कर दिए हैं राम गोपाल गर्ग, और ये पुश्तैनी रास्ता है, 100 साल पहले से चल रही रास्ता। यदि वो खोल दे तो हम खोल देंगे, और पंचायत के लिए हम भी बोलें कि तुम बनाओ करके, लेकिन जितनी चौड़ी बनाना हो बनाओ, लेकिन दोनों आदमी वो यदि खोल लेगा तो हम खोल देंगे, यदि वो नहीं खोलेगा तो हम नहीं खोलेंगे। वो रास्ता क्यों बंद कर दिए? वो रास्ता इसलिए बंद किए हैं, ईर्षा बस। हाँ, ईर्षा बंद किए और कुछ नहीं बंद की, कोई काम नहीं, केवल ईर्षा। अब बस बंद कर दिए कि नहीं करने देंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से किसी से बातचीत हुई क्या अभी तक आप लोगों के? ये लोग थाने गए थे तो थाने वाले कहे राजस्व का काम है, तो राजस्व तहसीलदार साहब के यहाँ गए हैं, वहाँ अभी तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। पटवारी पंचनामा लिख ले गया है, उस पंचनामे से अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये रास्ता बहुत पुरानी रास्ता है, अब सदियों से चली आ रही है रास्ता। अब आज 5-6 रोज से रास्ता ये बंद कर दी गई है और बच्चे लोग भी स्कूल जाते हैं। कोई भी समस्या है, जैसे अब बिस्तना लेकर जहाँ कोई भी वाहन मतलब नहीं निकल पा रहा, आदमी स्वयं नहीं निकल पा रहा। यहाँ बहुत समस्या है, क्योंकि ये लोग आज जब से मेरा जन्म हुआ है मैं लोगों को यहीं देखा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि 100-125 साल से ये लोग यहीं बसे हुए हैं। अब क्या है कि इनका जो घर बना हुआ है सब पट्टे में बना हुआ घर इनका आने जाने में उधर भी रास्ता पट्टे के है, इधर भी पट्टे के, चारों तरफ पट्टे के रास्ता है।
तो हम कहते हैं कि शासन प्रशासन, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि रोड बन जाए, लेकिन पट्टे की ज़मीन में हमारा भी ताकत नहीं कि ज़बरदस्ती रोड बना दें। लेकिन शासन प्रशासन से यही गुहार है कि ये जो बच्चे जाते हैं स्कूल, इनकी पढ़ाई करना डिस्टर्ब हो। क्या कि कोई मरीज भी रात के हो गया, बीमार हो गया, अब उसको ले जाना है तो वहाँ से कांधा में टांग के यहाँ ले आएंगे, वहाँ ले जाएंगे, तब से यहाँ वाहन में बैठाएंगे। तो मेरी शासन प्रशासन से यही गुंजाइश है कि इनको कहीं से कहीं रास्ता का परेशानी है सर कि हमारे यहाँ से रास्ता बंद कर दिए गए हैं। हमारे बच्चे बिंसुलपुर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है। तो बताइए हम किधर से लेके जाएं बच्चों को, और 10 दिन से आज रास्ता बंद है और वहाँ पैसा भी लगता है बहुत। तो बताइए सर हम कैसे लेके जाएं, और इधर गाड़ी भी आने के लिए गाड़ी भी नहीं है, तो ये दिक्कत है। सर मेरे को बहुत समस्या है, सड़क नहीं है, लड़के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल नहीं आ रहे हैं, साइकिल तो निकल नहीं रही, सिंगल मनी निकल नहीं रहा। कौन कौन से गांव के लिए रास्ता जाती है? सर यहाँ तो खड़ूरा को है, नगबर को है, झोंटा की है, बिरसिनपुर की है। समस्या है, हम लोग को अच्छे से निकल नहीं पा रहे इधर, मतलब रास्ता जाम कर दिए हैं। रोड तो बनी नहीं है, लेकिन जो भी कच्ची सड़क थी उसको भी बंद कर दिए हैं। हम लोग को कॉलेज जाने में भी समस्या होती है। और यहाँ जो तो पूरे खाते में रास्ता चलत ही आया है, और यहाँ जो तो मतलब ये कबहुन न छीन भे न बांध भे आए। अब आज समस्या यह चल रही है कि आदमी का निकरब सपन है, आगे है तो वंघा कहती रमेश सरपंच जो तो मान लिया कि आखा खा तल के छापा कहीं वही बंद कर दी हैं, ये है तो 5 दी बंद कर दी हैं। अब को कहाँ जाए ही रहा है। कहाँ शिकायत किए हो आप लोग? शिकायत जो तो बिरसिनपुर में की ही नहीं साया कि रास्ता निकलने का शहर में है, कहाँ मैंने भीजल मर रहा। कब से बंद है? आज 10 रोज से बंद भैया। को बंद कर दिए? यहाँ राम किशोर भाई, वहाँ राम गोपाल क्या कहा थी? कहा था हम निकलें जा। हाँ, कब से निकल रहे थे आप लोग इस रास्ते से? यहाँ हम निकलता हम कम से कम 50, 60, 70, 80 साल के हम हो गए, तब से निकल आता। आज जहन बाही हो गया, आगे से निकल आता है। अब जितने के हैं ये रास्ता बारो सब दिन रही, कब हम नहीं रुकी रास्ता। हम इसलिए बंद किए हैं कि आगे बंद कर दिए हैं राम गोपाल गर्ग, और ये पुश्तैनी रास्ता है, 100 साल पहले से चल रही रास्ता। यदि वो खोल दे तो हम खोल देंगे, और पंचायत के लिए हम भी बोलें कि तुम बनाओ करके, लेकिन जितनी चौड़ी बनाना हो बनाओ, लेकिन दोनों आदमी वो यदि खोल लेगा तो हम खोल देंगे, यदि वो नहीं खोलेगा तो हम नहीं खोलेंगे। वो रास्ता क्यों बंद कर दिए? वो रास्ता इसलिए बंद किए हैं, ईर्षा बस। ईर्षा बंद किए हैं और कुछ नहीं बंद की, कोई काम नहीं, केवल ईर्षा। अब बस बंद कर दिए कि नहीं करने देंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से किसी से बातचीत हुई क्या अभी तक आप लोगों के? ये रास्ता बहुत पुरानी रास्ता है, अब सदियों से चली आ रही है रास्ता। अब आज 5-6 रोज से रास्ता ये बंद कर दी गई है, और बच्चे लोग भी स्कूल जाते हैं। कोई भी समस्या है, जिससे अब पिसना लेकर जाना है, कोई भी वाहन मतलब नहीं निकल पा रहा, आदमी स्वयं नहीं निकल पा रहा। यहाँ बहुत समस्या है, क्योंकि ये लोग आज जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं लोगों को यहीं देखा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि 100-125 साल से ये लोग यहीं बसे हुए हैं। अब क्या है कि इनका जो घर बना हुआ है सब पट्टे में बना हुआ घर इनका आने जाने में उधर भी रास्ता पट्टे के है, इधर भी पट्टे के, चारों तरफ पट्टे के रास्ता है। तो हम कहते हैं कि शासन प्रशासन, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि रोड बन जाए, लेकिन पट्टे की ज़मीन में हमारी भी ताकत नहीं कि ज़बरदस्ती रोड बना दें। परेशानी है सर कि हमारे यहाँ से रास्ता बंद कर दिए गए हैं। हमारे बच्चे बिंसुलपुर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया। तो बताइए हम किधर से लेके जाएं बच्चों को, और 10 दिन से आज रास्ता बंद है और वहाँ पैसा भी लगता है बहुत। तो बताइए सर हम कैसे लेके जाएं, और इधर गाड़ी भी आने के लिए गाड़ी भी नहीं है। खबर आपको बता दें, जहां पर ग्रामीणों के मार्ग को कुछ दबंगों के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरा मामला जो है वो सामने आया है एक ग्रामीण अंचल का। आपको बता दें कि ग्रामीणों के आने जाने के रास्ते को कुछ बदमाशों के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों का आना जाना बंद हो गया है और इसी को लेकर मांग की गई है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील कुमार तिवारी जुड़ गए, हम उनसे जानेंगे। अगर बात की जाए इस ग्रामीण अंचल की, सुनील, अगर देखें तो ग्रामीण जो है वो इस कदर मजबूर हैं कि मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जब किसी अधिकारी के पास वो पहुंचते हैं तो अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है किसी अधिकारी के द्वारा? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल आपने ठीक पूछा है और बिल्कुल सही कह रही हैं। बड़ा विषय यह है कि जब अधिकारियों के पास ग्रामीण जाते हैं तो उनको, जब थाना सभापुर जाते हैं तो थाना सभापुर ये कह करके उनको भेज दिया जाता है तहसीलदार के पास कि चूंकि ये राजस्व का मामला है और राजस्व के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप तहसीलदार के पास जाइए। ग्रामीणों ने जो बताया, निश्चित तौर पे पुलिस का कहना भी ठीक था और राजस्व का मामला है, निश्चित तौर पे राजस्व विभाग देखेगा, लेकिन राजस्व विभाग तब देखेगा जब कोई सीमांकन का मामला हो, जब कोई ऐसी स्थितियां हो जब ग्रामीण ये कह रहे हैं कि रोड को बंद कर दिया गया है, जाम कर दिया गया है, तो पुलिस को मुझे लगता है कि एक बार जा करके ये जरूर पता करना चाहिए कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। और अगर किसी के पट्टे की भी नाराजी है तो क्या उसको, जो रास्ता आम रास्ता थी और लगातार 100 वर्षों से चल रही थी वो रास्ता, तो क्या उसको बंद किया जा सकता है? दूसरा बड़ा विषय ये है कि जब वो तहसीलदार के पास ग्रामीण जाते हैं तो तहसीलदार महोदय भी जो है उनको समय नहीं मिला कि वहां पर जा करके मौके पर उस रास्ते से अतिक्रमण हटा सकें, जो लोगों ने कब्जा किया उसको वहां से हटाएं। तार दिख भी रहा जिस तरह से टीवी स्क्रीन में बाकायदा दिख रहा है, और कि वीडियो में किस तरह से कांटेदार माने लगा करके और इतना सघन रूप से जो है तो गाड़ी लगी हुई है, क्योंकि हमने मौके पर उसको देखा है। उस पूरी खबर को जब कवरेज करने पहुंचे तो इतनी सघन रूप से, मतलब कि कोई निकल ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि जैसे कोई इतनी घनी कैसे लगा सकता है, मैंने एक संवेदना शून्य हो गया इंसान, कैसे ऐसा कर सकता। बड़ा विषय ये है कि जब ग्रामीणों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी रास्ता थी और हमेशा यहीं से आना जाना होता था। पूरी कहानी जो निकल के आ रही है, आपको बताऊं, वहां कोई राम गोपाल गर्ग हैं और राम विशाल पांडे हैं, राम किशोर पांडे, इनका आपस का दोनों का विवाद है और इन्हीं आपस के दोनों के विवाद के कारण एक दूसरे की वो रास्ता इनकी बंद करना चाहते हैं, और जब एक दूसरे की रास्ता बंद करना चाहते हैं तो फिर पूरे ग्रामीणों की रास्ता बंद हो जाती है। आज एक हफ्ते से जो है ग्रामीणों का कहना है, पूरे लोगों का कहना था, बताना था कि एक हफ्ते से वो पूर्ण रूपेण से पैक हो गए। वीडियो में भी स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कितना उदासीन हो सकते हैं, कितना अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकते हैं, मुझे लगता है आज इस पूरी खबर को देखकर करके समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि राजस्व का ये मामला है तो राजस्व विभाग ही देखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पुलिस उन दबंगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई कर सकती थी जिनके द्वारा इस तरह की जो हरकत है वो की गई है। इसको लेकर पुलिस ने क्या कहा? निश्चित तौर पे करना चाहिए। बड़ा विषय ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में ही नहीं होगा। संज्ञान में हो भी कहां से, जब ग्रामीणों ने बताया कि आवेदन देने गए तो पुलिस ने ये कह दिया कि भाई आप जो है तो राजस्व विभाग के पास जाइए, तहसीलदार के पास जाइए। निश्चित तौर पर उनकी बातें नहीं सुनी गई होंगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई हुई होगी। हो सकता है कि पुलिस के संज्ञान में ना हो। हालांकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ थाना प्रभारी जो है तो रावेन द्विवेदी हैं, और रावेन द्विवेदी जाम और झाम के मामले में बहुत सख्त टियाई है और वो अक्सर ऐसी कार्रवाई करते हैं। हो सकता है ग्रामीण जब गए हों और थाना प्रभारी से मुलाकात न हुई हो, किसी स्थानीय वहां पुलिसकर्मी से मुलाकात हुई हो जिसे इन चीजों का ज्ञान नहीं रहा हो और उनने ऐसी बात कही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब टीआई के संज्ञान में ऐसे मामले आते हैं तो टीआई जरूर उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी तो मैं बातचीत नहीं की है, पर हमें लगता है कि सुबह तक व्यक्तिगत तौर पे भी एक बार बातचीत करके पूरे मामले को संज्ञान में लाएंगे। मुझे लगता है खबर चलने के बाद संज्ञान में आई जानी चाहिए। तो जाम और झाम के मामले को लेकर अक्सर एक्टिव रहने वाली पुलिस, अक्सर थाना सभापुर टीआई भी आखिर क्यों अभी तक संज्ञान नहीं लिए इस बात को, ये भी बड़ा विषय है। दूसरी ओर तहसीलदार वहां मौके पर क्यों नहीं गए और मौके पर उसको हटाया क्यों नहीं गया आज एक हफ्ते, जिस तरह से ग्रामीण बता रहे हैं, तो ये मुझे लगता है एक बड़ा विषय है। और इतनी संवेदना शून्य हो जाना, आखिरकार मुझे लगता है ये इतनी बड़ी खबर है और इतनी बड़ी चीजें हैं कि आज भी क्या वो सामंतवादी सोच जिंदा है लोगों में। राजाओं का राज चला गया, जमींदारी प्रथा चली गई, लेकिन आज भी मुझे लगता है ये उसी का एक नमूना है कि नहीं, हम तो नहीं निकलने देंगे और बंद रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून का खौफ ही नहीं है जिस तरह से वहां के हालात हैं। चलिए, पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ सुनील जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दबंगों का जो है मामला सामने आया है। कुछ दबंगों के द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।